आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने यह जाना और समझा कि जो रियल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार की बात हमने समझी। अब आज के सेशन में हमको समझना है कि जो ये दशमलव प्रसार जो होता है उसे फ्रैक्शन यानी कि आज हम लोग यह बात सीखेंगे कि अगर कोई नंबर डेसिमल यानी कि दशमलव में दिया हुआ हो तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या सभी नंबर जो डेसिमल में दिया गया हो क्या उसे फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। तो इसका जवाब है कि नो, सभी डेसिमल को आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। तो वो कौन से डेसिमल है जिन्हें आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते? तो वे डेसिमल जो अपरिमेय संख्याओं के प्रसार में बनते हैं, यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनसे जो डेसिमल बनता है उनको आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। तो अब बात आएगी कि ऐसे अगर दशमलव आपको दिखेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वो अपरिमेय संख्याओं से बना हुआ दशमलव है। तो आप बस ये समझ लीजिए, पिछले सेशन में तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन थोड़ी सी बात कर देता हूँ। ऐसे दशमलव नंबर जो दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद, एक तो पहली शर्त है कि वो रुके नहीं, कहीं ना रुके, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, है ना। और दूसरी शर्त है कि वो रिपीट ना करें, यानी कि जो भी डिजिट है, जो भी अंक हैं, वो रिपीट ना हो, रिपीट ना करे। तो ऐसे जो डेसिमल नंबर होंगे वो अपरिमेय संख्याओं से बने हुए होते हैं। जैसे पाई का जब दशमलव प्रसार आप देखते हैं तो है ना, वो जो होता है वो एक तो रुकेगा नहीं और दूसरा कि वो रिपीट भी नहीं करता है। तो ऐसी संख्याओं का जो अपरिमेय संख्याओं से दशमलव बन रहे हैं उनका आप फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। तो उनका बना सकते हैं जो रेशनल नंबर से बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आप डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं तो चूंकि यहाँ पे एक तो बात हमने कर ली, ये वाली की बात नहीं कर रहे, तो जिनका फ्रैक्शन बन सकता है वो डेसिमल कैसा दिखता है। तो एक तो ऐसा डेसिमल होता है जो टर्मिनेट हो, क्या हो, टर्मिनेट हो, यानी जिसे आप कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पे, और इसकी चर्चा मैं पिछले सेशन में कर चुका हूँ, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे आया कि 0.25, यह टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है चलते चलते रुक जाना। जैसे ये यहाँ तक रुक गया, ये मान लीजिए एक दो स्टेप और आगे चले और रुक जाए तो कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। तो इनका फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान होता है, पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा कर ली। और एक जो डेसिमल प्रसार होता है जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि जो रुके ना, है ना, जो दशमलव के बाद जो संख्या ना रुके उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे दशमलव आ गया और दशमलव के बाद वो रुक नहीं रहा है। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक विशेष केस होता है, रुके तो नहीं लेकिन क्या करे, रिपीट करे। क्या करे? रिपीट करे। ठीक है ना, किसी न किसी डिजिट का, या हो सकता है कि 2 या 3 या 1 डिजिट का रिपीटिशन हो बार बार। तो ऐसे जो डेसिमल होंगे उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रुकेगा नहीं लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा था ऐसे कि 0.3333, ऐसे ही ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसकी खास बात आप क्या देख रहे हैं, एक तो ये देख रहे हैं कि ये कभी रुकेगा नहीं, तो नहीं रुकेगा तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक और ख़ास बात देख रहे हैं कि इसमें 3 ये बार बार आ रहा है, तो इसका रिपीटिशन हो रहा है। और आपको ये भी बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को लिखने का एक तरीका ऐसे दिखाया गया है
0.3 पर बार, जिसका रेपिटेशन हो रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं इनको तो फ्रैक्शन में बदलना बड़ा आसान होता है, पिछले सेशन में आपको बताया गया है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इसी को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.25/1 है ना। अब चूँकि ऊपर भी इंटीजर हो जाए इसलिए ज़रूरी है कि आप ऊपर 100 से गुणा कर दो, और ऊपर 100 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 100 से गुणा। 100 से गुणा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये दशमलव हट जाए, और दशमलव हटाने के लिए 2 अंक दशमलव हटाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 और नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा 25 से कम है 25 और 25 चौका 100, तो ये हो गया आपका 1/4, है ना। आप पिछले सेशन में चले जाइए, ये इसके बारे में 2-4 और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, और नहीं तो यहाँ भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मेन मुद्दा है इस तरह के दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करना, इस तरह के डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब देखिए ये जो डेसिमल होंगे, है ना, तो इसके 2 नेचर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। यानी ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो, रिपीटिंग हो, इसके भी 2 तरह के नेचर आपको दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि दशमलव के तुरंत बाद जितने भी नंबर हैं उनका क्या हो रहा है, रिपीटिशन। यानी कि जैसे ये हो गया 3 पे बार, तो इसमें क्या हुआ, दशमलव के तुरंत बाद जो 3 है इसका रिपीटिशन हो रहा है। नहीं तो एक और कंडीशन हो सकती है कि दशमलव के बाद हो सकता है कि 1 अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, 3 अंक छोड़ के उसके बाद रिपीटिशन हो रहा है। यानी कि कुछ अंकों को छोड़ करके उसके बाद जो अंक आ रहे हैं उनका रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए रिपीट हो रहा है ना। यही 2 स्थितियाँ बन सकती है, और कोई स्थिति बनेगी? नहीं बनेगी। जैसे इस केस में आप कह सकते हैं कि 0.125 पर बार, ये वाला हो गया। देखिए 1 अंक छोड़ के अब ये 2525 का रिपीटिशन हो रहा है ना। तो ये 2 तरह के होते हैं, और 2 तरह को समझने के लिए हम समझते हैं कि इनको अगर दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। जैसे एक बात तो तय है कि पीछे हम लोगों ने ये देखा है कि जो 1/3 होता है इसी का मतलब होता है 0.3 पर बार, ठीक है। तो पहले अब देखेंगे कि इसको फिर मान लीजिए कि यहाँ तो पता है, लेकिन हर बार तो पता नहीं ना होगा, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है प्रोसेस, और क्यों हमें इस तरह से ही इसमें जाने और चलने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हमारे को दिया हुआ है कि 0.3333 ये वाला डॉट डॉट करके, इसी को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333, ये वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें कोशिश करना है कि इस x की वैल्यू निकालना, क्योंकि x बराबर हमने माना है, वैल्यू तो यही है, तो x का हमें मान निकालना है। अब इसके लिए थोड़ा बहुत हमें कोशिश करना है। प्रोसेस क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक बात करें, ज़रा सोच के देखो कि मैं दोनों तरफ यदि 10 से गुणा कर दूँ, क्या कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इधर हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 10x हो गया। इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा, है ना। दशमलव कहाँ आ जाएगा, इधर 1 अंक इधर, तो ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो अभी फ़ायदा नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस पूरी बात को 3 + 0.3333, है ना। क्यों ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप फिर इसको जोड़ोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और दशमलव के बाद तो ये लगा ही है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी हम लोग इसके बराबर एक वैल्यू मान चुके हैं। कितना मान चुके हैं? ये देखो यहाँ पे x बराबर
ये x का ही तो मान है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं x। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, तो एक्चुअल में अब ये टोटल मिल गया हमें 10x इज़ इक्वल टू 3 प्लस x। तो अब इसमें देखो x हो गया। अब कोई अनंत तक चलने वाली ऐसी प्रकार की प्रोसेस नहीं है, तो अब ये बेहद हमारे लिए आसान हो गया। अब यहाँ से हमें चूँकि x का ही मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का, तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर लेके आएंगे। तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा 3। 10 में x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3/9, और इसको छोटा करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि आपको मिल जाएगा 1/3। ये हो गया है ना। और आप पहले से भी जानते हैं कि 1/3 का ही वो मान होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा और भी सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 0.27272727 इसको फ्रैक्शन में बदलना है। यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2727 का रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ भी मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.272727 है ना। यहाँ पे भी हमें कोशिश करना है साथियों कि इसमें भी कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाए। देखिए जितने अंक का ये रिपीटिशन हो रहा है ना, उतना से हम मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लाने का प्रयास करें। और इसको इधर लाने का मतलब है कि हमें दोनों तरफ 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 100x। 100x इज इक्वल टू 100 से गुणा होते ही दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 27.272727 ऐसे ही डॉट डॉट है ना। और इस पूरी बात को लिख सकते हैं 27 प्लस 0.2727 डॉट डॉट, ठीक है। और जब आप ऐसा लिख देते हैं तो आपका ये जो रास्ता है बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, यहाँ पे अब आप इसके जगह पे तो ये 27 रहेगा ही रहेगा, और इसके जगह पे अभी आपने इसका वैल्यू तो माना ही है किसके बराबर, x के बराबर। तो इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, x, बिल्कुल सही x रख सकते हैं। अब हमें x की ही वैल्यू चाहिए, तो ये x जब इधर आएगा इसके साथ तो ये हो जाएगा 100x माइनस x, पक्षांतर करने पे ये ऐसा हो जाता है, प्लस इधर है तो इधर आके माइनस हो जाता है। तो इधर बच जाएगा आपका 27, ठीक है, 27 बच गया। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x घटा देंगे तो 99x इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 27/99। अब ऊपर नीचे आप 9 से कटा सकते हैं, तो ये 9 3 जा 27 और 9 11 जा 99, 11 99। तो ये इसकी वैल्यू है 3/11 है ना। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सीख लीजिए, एक पैटर्न सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये 0 दशमलव के बाद यदि सभी अंकों का रेपिटिशन हो रहा है, सभी अंकों का क्या हो रहा है, रेपिटिशन हो रहा है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितने अंकों का रेपिटिशन हो रहा है उसको दशमलव के पहले ला देना। और दशमलव के पहले लाते ही उसके बाद से कुछ हिस्सा दशमलव के पहले आ जाएगा। आज जो अंक दशमलव के मतलब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, x बराबर मान लेना है, और इधर जितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है उनको सभी को दशमलव के क्या ला दीजिए, पहले ला दीजिए। दशमलव के पहले लाते ही दशमलव के बाद भी वो रिपीटिशन चालू रहेगा, और यहाँ इसके बदले आप x मान लेंगे, और ये तो एक आपका इंटीजर वैल्यू मिली ही है, और फिर वाला ये प्रोसेस आप चालू कर देंगे, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये कहा है कि 0.125
इस पे बार है, इसका मतलब ये है कि 1 2 5 1 2 5 का रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू मान लेंगे 0.125 125 125। अब चूंकि इसमें 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 3 अंक दशमलव के इधर आएंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 1000x, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 125.125 ऐसे डॉट डॉट, है ना। और जब ऐसा हो जाएगा तो इस बात को आप कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं 125 प्लस 0.125 ऐसे ही डॉट डॉट, और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हो गया 125 और प्लस का x, ठीक है। अब x इधर आएगा, 1000 में से घटेगा, तो ये हो जाएगा 999, x इज इक्वल टू 125, और जब ये 125 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 125 बटे में 999। अब ये कटने लायक होगा तो कटा लीजिए, लेकिन ये कटने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका उसका फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है। ये बात तो आप सीख लिए। अब अगली बात हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दूसरा टाइप है। वो कौन सा टाइप है कि जिसमें हम लोगों ने बात की है कि जैसे दशमलव के बाद हो सकता है कि कुछ अंकों का रिपीटिशन ना हो और उसके बाद कुछ अंकों का क्या हो, रिपीटिशन हो। इस तरह का भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा छोटा सा लेते हैं, ऐसा दिया हुआ है कि 0.27 और 7 पे बार दिया हुआ है ना, 0.27 पर बार दिया हो, तो इसका कैसे करेंगे, है ना। ये भी हमारे पास एक टास्क है, ठीक है। तो इस बात को भी ज़रा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब साथियों यहाँ पे हमें ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। पहले देखते हैं कि क्या इस बात को आप कैसे और लिख सकते हैं ना, इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस पूरी बात को मैं क्या करूं कि इसमें 10 से गुणा कर दूं और 10 से क्या कर दूं, भाग दे दूं। तो इसमें 10 से गुणा करते ही ऊपर मान लीजिए 10 से गुणा कर दिया और नीचे 10 से भाग दे दिया, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। बस फ़र्क यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका दशमलव, ये वाला यहाँ चला आएगा। तो अब ये हो जाएगा 2.7 पर बार हो जाएगा, और नीचे इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया। अब जब ऐसे हो गया तो इस पूरी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/10, है ना, और ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये 2.7 पे बार को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.7 पे बार। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 2.7 पे बार आ जाएगा, है ना, और ये बटे में नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें यहाँ पे अपना मान लेना है। अब हम ये मान लेंगे यहाँ पे, और ये इसको मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, x के बराबर है, और x का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से निकालते हैं x इज इक्वल टू आपने क्या मान रखा है, 0.7 पे बार। और जैसे आप ऊपर निकाल रहे थे, है ना, एक अंक इधर लाना है, तो इसको आप कर सकते हैं 10x, और 10x होते ही ये हो जाएगा 7.777, ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसा चलता रहेगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.777, ऐसे ही चलता रहेगा। इसके जगह पे आप x रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा ना। और जैसे ही ऐसा हो गया, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये x आके इधर घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 बटे में 9।
और जहाँ पे आपने ये x माना है यहीं रख दीजिए, है ना। तो अब रखते हैं यहाँ पे, रखते ही ये तो आपका हो गया 1/10 और ब्रैकेट में हो गया 2 + 7/9, 2 + 7/9। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये 9 दूना का 18 और 18 7 कितना 25, 9 दूना का 18, 18 7 25, है ना। तो 25/9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/10 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना 25/9, ठीक है। और जब ये 25/9 हो गया, ठीक है, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और क्या हो जाएगा ये 25/9। तो यहाँ पे अब ये गुणा कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया 25/में कितना 90, है ना। अब चाहें तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं कैसे, देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 × 25 और 18 × 5 = 90, यानी कि 5/18, ठीक है। ऐसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया, बस इसको कुछ नहीं करना है। इसको आप इस तरीके से करने के लिए ये वाला जो जिसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है उसको दशमलव के पहले ला दीजिए, और पहले लाते ही जहाँ से रिपीटिशन चालू हो रहा है उसको दशमलव के बाद ही रखिए। तो ऐसा करने से हमारा क्या हो रहा है कि जो पहला वाला हमने पढ़ा है कि दशमलव के बाद जस्ट रिपीटिशन चालू हो जा रहा है, उस रूप का बन जा रहा है। और इसको हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, है ना, और बड़े आसानी से इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसको करना है 0.12 पे बार, ऐसे इसका है ना। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 से भाग देके, तो 10 से भाग देते ही ये हो जाएगा 1/10, और ये अंदर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1.27 पे बार, ठीक है। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1/10, और इसको लिख सकते हैं 1 + 0.27 पे बार, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। और जब आप देखिए इसका मान निकालना है आपको x, क्योंकि ये तो वैल्यू ठीक है, बस यहीं पे आपको प्रॉब्लम है। तो इसका वैल्यू तो हम निकालने आता ही है ना। और अभी तक साथियों अगर आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा, है ना, जैसे पैटर्न को यदि आप ऑब्जर्व किए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एक पैटर्न भी बता दूं कि आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख पाएँ, है ना। और क्या है वो पैटर्न, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले आपने निकाला इसका 0.33 का, तो 0.33 का निकाला तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपने क्या लिख दिया 3/9, है ना। और ये क्यों लिख दिया, इस पैटर्न को ज़रा देखिएगा, ये था 0.3 पर बार, डायरेक्ट ये एक डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था, तो कुछ नहीं करना है, ये 3 को लिखा 3, और जितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है उतना क्या लिख देना 9, तो यहाँ से ये मिल गया आराम से। उसी प्रकार आप 27 वाला को आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा, 27 लिख दिया ऊपर, और चूंकि 2 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था तो 2 को 9 लिख दिया। उसी प्रकार अब आप यहाँ पे आराम से इस बात को कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि आपको इसका लिखना है तो डायरेक्ट अब आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 27 बटे में 2 को 9, है ना। और कटाना है तो कटा लीजिए, हाँ 9 3 27 और 11 9 99, 3/11, और 3/11 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा 1/10 तो है ही है, अब ये 1 + 3/11 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाएगा तो 1/10 तो यहाँ है ही है, और ये क्या हो जाएगा 11 1 में 11 और +3 और बटे में 11, है ना। तो क्या हो जाएगा ऊपर 11 3 14, तो 14 बटे में ये 11 और 10 का गुणा हो जाएगा तो 110, ये हो जाएगा आपका, है ना। और देखो अभी ये 2 से कट सकता है, तो 2 से कटा के थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 और नीचे क्या हो जाएगा 55, ठीक है,
ये वाला आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे कर पा रहे होंगे या ये बात आपको समझ में आ भी रही होगी। थोड़ी सी और भी बात हम करना चाहेंगे ताकि थोड़ा सा आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे एक कहानी इस प्रकार से आ जाए कि जैसे 0 ऐसा समझिएगा, जैसे ऐसा दे दिया है 1.27 पे 12 ऐसा दे दिया है ना। ऐसा भी तो दे सकता है कि दशमलव के पहले दे दे, तो कोई बात नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.27 पे बार। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 1 यहाँ आ ही जाएगा। तो अच्छा, इसका तो कोई मतलब, आप तो पहले से ये निकला ही हुआ है ना। और प्लस का इसका तो निकालना आप जानते ही हैं, 27/99। और इसको हल करेंगे यहाँ पे तो 9 × 3 = 27 और ये 11 बटे में क्या हो जाएगा 11। तो अब फिर आप इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 में 1 में 11 और 3 14, 14 बटा में क्या मिल जाएगा आपको 11, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के पहले हो तो कोई बात नहीं है। मेन हमारा मकसद यही है, जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है यही हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है ना। और ये तरह तरह के रूपों में आपको दिखाई पड़ रहा है। जो सबसे इजी वाला वे है जिसे हम लोगों ने देखा कि 0.3 पर बार डायरेक्ट इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको अब चूँकि करने का तो तरीका वही है, लेकिन अब हमने पैटर्न समझ लिया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/9। क्यों लिखा? क्योंकि इसको लिख दिया और जो जिसका रिपीटिशन हो रहा था j अंक का उतने के लिए 9 लगा दिया। फिर हमने कहा कि 0.27 का पर बार है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखना है 27 और कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है 1 2 का, तो 2 को 9 लगा दो और छोटा करना है तो करते रहेंगे, है ना। फिर आपने क्या देखा, जैसे ऐसे था कि 0.127 पर बार। आप डायरेक्ट चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो पहले तो ये पूरा लिखना है 127, है ना। और जिस अंक का रिपीटिशन नहीं हुआ, जैसे 1 का रिपीटिशन नहीं हुआ तो 1 को घटा देंगे और नीचे आपको लिखना है जितने अंक का रिपीटिशन हुआ। जैसे 2 अंक का रिपीटिशन हुआ तो इनके लिए 2 9 लिख दीजिए, और 1 अंक का रिपीटिशन नहीं हुआ तो इसके लिए क्या लिख दीजिए 0। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 126 और नीचे हो जाएगा 990। अभी ये 2 से कट जाएगा और छोटा हो जाएगा, आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए ऐसे पैटर्न को आपने पकड़ा, लेकिन आपको जब सवाल एग्जाम में करना होगा तो विधिवत x मान करके हल करेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर पा रहे होंगे। एक छोटा सा आपके लिए एक एक्सरसाइज मैं दे देता हूँ कि इसको करिएगा। जैसे ऐसे दिया है कि 1.227 पर 12 ऐसे दिया है। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको आपको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। ठीक है, यदि आप इसको कर लेंगे और करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा। और यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो निश्चित रूप से आप पूछिएगा, है ना। और मान लीजिए कि एक बार में बात समझ में नहीं आई है तो फिर वीडियो को दोबारा देखिए और आराम से देखिए और फिर समझिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।